अरुणाचल प्रदेश आज अपना 50वां नामकरण और 35वां राज्य गठन वर्ष मना रहा है। चलिए भारत की आज़ादी में अरुणाचल के योगदान को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। आज हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश अपना 35वां साल पूरा कर अपना 36वां राज्य गठन दिवस मना रहा है। 1972 में 20 जनवरी को जीरो में बीडी शास्त्री ने नेफा से बदलकर हमारे राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा था। आज इस नामकरण के 50 साल बाद हमारे राज्य के इस पावन दिवस में हम हमारे कुछ क्रांतिकारियों को याद करेंगे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में साथ देकर अपने नाम को देश के बाकी क्रांतिकारियों के साथ जोड़ा था। हम अक्सर गांधी जी, नेताजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे के नाम सुनते आए हैं। उनके बलिदान की हम कद्र करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। लेकिन क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, क्रांतिकारियों की सूची भी उतनी ही लंबी है। इसलिए कई ऐसे नाम इतिहास के पन्नों में दब गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन नाम कर दिया था। महात्मा जामो ऐसे ही देशभक्तों में से हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज की ये वीडियो इन्हीं वीरों को समर्पित है। महात्मा जामो आदि जनजात के थे। सियांग की खूबसूरत वादियों में बसा यागरुंग गांव में उनका जन्म हुआ था। उन दिनों अंग्रेज अपनी हुकूमत का हंटर हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला चुके थे। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीर अपनी जानों की आहुति दे चुके थे। देश में क्रांति जोरों पर थी। अंग्रेज धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर अपना कदम बढ़ा रहा था। असम के मैदानी इलाका लगभग अंग्रेजों के शिकंजे में आ चुका था और गांधी जी तब अफ्रीका में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। महात्मा जामो ने असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर नेल विलियमसन का वध किया था। दरअसल 1908 में नेल विलियमसन ने पहली बार आदि गालो क्षेत्र का दौरा किया था। उस वक्त ही महात्मा को विलियमसन के अपने और अपने लोगों के प्रति उनका व्यवहार, उनका बर्ताव आपत्तिजनक लग गई थी। वैसे तो कहते हैं महात्मा ने विलियमसन का शुरुआत में बहुत स्वागत किया था, अच्छी तरह उनकी खातिरदारी भी की थी, पर बाद में जब उन्हें यह लगा कि ये घुसपैठी उनके लोगों के लिए ठीक नहीं है, महात्मा के नेतृत्व में ही विलियमसन का वध का फैसला किया गया और नतीजा था 1911-12 का एंग्लो आदि वॉर। विलियमसन की हत्या की कहानी कुछ इस तरह है। 1909 में कैप्टन विलियमसन, कर्नल लम्सडेन और एक अमेरिकन मिशनरी जिनका नाम LWB जैकमैन था, उनके साथ वे केवांग पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त मियोंग ट्राइब और पांगी ट्राइब के बीच एक इंटर ट्राइब वॉर चल रहा था, इसलिए उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। उस वक्त भी महात्मा का अगर बस चलता तो उन अंग्रेजों को वहीं पर ख़त्म कर देते, उनकी वहीं पर हत्या कर देते, पर गांव वालों के कहने पर उन्होंने उस वक्त उन्हें छोड़ दिया। 1911 में विलियमसन ने फिर से मिशमी क्षेत्र का दौरा किया। वे वालोंग तक पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कुछ चीनी गतिविधियाँ देखी और अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट कर दी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें आदि क्षेत्र को सुरक्षित करने का जिम्मा दे दिया और 14 मार्च 1911 को विलियमसन तिनसुकिया के टी गार्डन के एक डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर ग्रेगरसन, उनके साथ 35 कुली, नेपाली कुलियाँ, जिसका सरदार का नाम लाल बहादुर था, इसके अलावा एक मिसिंग इंटरप्रेटर और 3 अन्य मिसिंग युवाओं के साथ कोमसिंग के लिए बढ़े। रास्ते में कुछ कुलियाँ बीमार पड़ गए। बीमार कुलियों को डॉक्टर ग्रेगरसन के देखरेख में छोड़ विलियमसन आगे बढ़ गए। 29 मार्च 1911 की रात को उन्हें जंगल में बिताना पड़ा। कहते हैं कोमसिंग गांव के किसी गांव बूढ़े ने विलियमसन को उनकी जान के खतरे की बात को आगाह करने की कोशिश भी की थी। 3 नेपाली कुलियां और एक मिसिंग कुली, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उन्हें 3 अलग अलग कलर्स के लिफाफे में ऑफिशियल रिपोर्ट्स के साथ पासीघाट वापस भेज दिया गया। कोमसिंग से पासीघाट के रास्ते में रोतुंग गांव पड़ता है और रोतुंग पहुंचते पहुंचते जब रात हो गई तो उन चारों ने रोतुंग में ही रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने वहां रात गुजारी। गांव वालों ने उनका खूब स्वागत किया, उनका खूब ख्याल रखा। कहते हैं गांव वालों की खातिरदारी से खुश होकर, एक्साइटमेंट में, उनमें से मिसिंग युवा ने अपने ही मन से उन 3 लिफाफों के अलग अलग मतलब निकालकर गांव वालों को यह आभास कराया कि अगर ये संदेश अंग्रेजों तक पहुंच गया तो आदि गांवों पर हमला हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। अब उन लेटर्स में क्या बातें लिखी गई थी वो अभी भी अननोन है, मिस्टीरियस है, पर
ऐसे बहुत कम चांसेस है कि किसी तरह की अटैक की बात वहाँ लिखी गई होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों की ताकत के आगे उस वक्त का एक सेमी सिविलाइज्ड कम्युनिटी क्या कर लेती। और ज्योग्राफी के लिए भी ये उस वक्त इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यहाँ के लोगों से लड़ाई झगड़ा उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि ट्राइबल ग्रुप में घुसपैठियों को हमेशा एक खतरा माना जाता है, इसलिए गांव वालों का डर लाजमी था। इस डर से रोतुंग के जवानों ने रेंगिंग गांव, जो रोतुंग के बाद पासीघाट से पहले पड़ता है, वहां उन मैसेंजर्स को मार डाला। क्या पता अगर उस रात में चुप्पी बैठ जाते तो जान भी बच जाती। अब लिफाफे वाली बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। केबांग, जो इस इलाके का मुख्य गांव है, उसने भी घुसपैठियों को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब क्या था, डॉक्टर ग्रेगरसन को केबांग वालों ने मार डाला। डॉक्टर ग्रेगरसन को मारने वाले का नाम लोम्बो दारंग बताया जाता है। जोतर तामुक ने इस हत्याकांड का ऑर्डर दिया था। वे रोतुंग गांव के मुखिया थे। डॉक्टर ग्रेगरसन के साथ लाल बहादुर भी जख्मी हुए, पर वे बच गए। और वही लाल बहादुर बाद में एंग्लो अबोर वार के दौरान जनरल बॉयर के चीफ गाइड बने। फिर 31 मार्च 1911 को मातमुर जामो ने नोएल विलियमसन का वध कर दिया। कहते हैं लोम्बो नामक एक युवक ने विलियमसन के हाथ में पहले वार किया था और मातमुर के एक ही प्रहार से विलियमसन को मौत के घाट उतार दिया गया। इस छोटी सी जीत पर मातमुर के गांव वाले खुशियां मना रहे थे, इस बात से अनजान कि अब उनके और कौन सा कहर टूटने वाला था। करीब 3 महीने बाद 24 जुलाई 1911 को ब्रिटिश सरकार ने मेजर जनरल बॉयर के नेतृत्व में 1911-12 का अबोर एक्सपेडिशन को सैंक्शन किया। अंग्रेज एक छोटी सी कम्युनिटी के खिलाफ हजारों के तादाद में सिपाही लेकर आए, उन पर आक्रमण किया। सिपाहियों की टोली में गुरखा और सिख जैसी टोलियों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। कई घर जलाए गए, फसलें बर्बाद कर दी गई। बड़े बड़े हथियारों, बड़ी बड़ी बंदूकों के सामने धनुष और बाले की क्या अहमियत रही होगी, क्या औकात रही होगी। लेकिन आदि योद्धाओं ने केकर मोनिंग में अंग्रेजों को लोहे के चन्ने चबा दिए। केकर मोनिंग आज भी इसलिए एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह है। यहां कई अंग्रेजी सिपाही मारे गए, लेकिन अंत में 9 दिसंबर 1911 को केबांग गांव के आत्मसमर्पण के बाद आदि योद्धाओं को घुटने टेकने पड़े, पर उनकी वीरता की गाथा आज भी गाई जाती है। मातमुर जामो और उनके साथी गिरफ्तार हुए। मातमुर को काला पानी की सजा हुई। उनके साथ उसके बाद क्या हुआ, आज तक ये एक सवाल है। मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक कार्यक्रम के दौरान केकर मोनिंग के उन जगहों को दिखाते हुए जहां पर एंग्लो अबोर वार की आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी, एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने मातमुर जामो के उस तलवार को भी अपने हाथों में लिया है जिस तलवार से उन्होंने नोएल विलियमसन का वध किया था। उस तलवार को अपने हाथों में लेकर मैं फख्र तो महसूस कर ही रहा था। सजेस्टेड वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, क्योंकि इतिहास को जानना सिर्फ आपका हक ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम उस इतिहास की कद्र नहीं करेंगे तो उन बलिदानकारियों की बलिदान यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। हम आज जिस खुली धरती में सांस ले रहे हैं वो कईयों की बलिदान से सींची गई धरती है। इसके इतिहास को कईयों ने अपने खून से लिखा है। हमारे देश की रक्षा तो हमारी जिम्मेदारी है ही, पर क्योंकि आज हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश का राज्य गठन दिवस है, इसलिए आज के दिन हम अरुणाचल के उन सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने इस राज्य और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। स्वर्गीय मातमुर को नेशनल फ्रीडम फाइटर के तौर पर पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हमें और आपको अपने इतिहास को लोगों के सामने लाना होगा। हमारे माननीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी मातमुर जामो की काला पानी के रिकॉर्ड्स को तलाश कर उन्हें पहचान दिलवाने की बात कही है। खुशी की बात है। मातमुर जैसे कई इतिहास में खो गए हैं। अगर हम इनके नाम खोजकर उन्हें सम्मान दिला पाएं तो उन क्रांतिकारियों को हमारी ओर से ये श्रद्धांजलि होगी। अगर मेरी इस वीडियो को हिस्ट्री का कोई स्कॉलर देख रहे हो तो इस दिशा में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से मैंने उन वीरों की कहानी आप तक सही तरीके से पहुंचाया है। तो आप सबको अरुणाचल प्रदेश के 35वां राज्य गठन वर्ष और 50वां नामकरण वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मे अरुणाचल प्रॉस्पर एंड बिकम द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और जाते जाते आप सभी से फिर से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे ये इल्तिजा इसलिए करता हूँ क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। थोड़ी सी कद्र कीजिए, सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। जय अरुणाचल, जय हिंद।